प्रियजनों, एक बार प्रेम से बोलिए कामाख्या मैया की जय, काल भैरव बाबा की जय, महाबली हनुमान जी की जय और काली माँ की जय। और यहाँ पर उपस्थित सभी दिव्य शक्तियों की जय, देव शक्तियों की जय। कई दिनों से माँ भाव जगाती रही, लेकिन व्यस्तता के नाते समय नहीं दे पा रहा था। और आज किसी तरह समय निकाला हूँ, बार बार सवेरे से बार बार पंच हो रहा था वीडियो बनाने के लिए। और जो ज्ञान माँ ने दिया है मुझको, उस ज्ञान को आप सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए आज माँ की कृपा हुई है। तो जो बातें हम बताने जा रहा हूँ, आप लोग गौर से सुनिएगा, क्योंकि हम वीडियो बनाते हैं या जो भी बोलता हूँ, तो जब माँ के आदेश होता है, उनकी कृपा होती है, वो भाव जगाती है, वो ज्ञान देती है तो किस मुद्दे पर हमको क्या बोलना है। आज का मुद्दा जो है वो ऐसा मुद्दा है कि बहुत कम लोग, हमारे बुद्धिजीवी लोग और ज्ञाता लोग, बहुत कम लोग बताते हैं, जो कि जो सत्य है उसको समाज में और जन जन तक लोगों को पहुंचाना चाहिए। तो आज का जो मुद्दा है हमारा बोलने का, आप सभी लोगों तक पहुंचाने का, उस पर ध्यान देकर के सुने। धार्मिक मान्यताओं के क्षेत्र में तरह तरह के ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ वेद पुराण सभी हैं, और उसी के बीच से निकला एक तंत्र जगत है, प्राकृतिक तंत्र। एक नाड़ी तंत्र होता है जो शरीर की संरचना के बारे में पूरा ब्यौरा देता है। एक प्रजातंत्र होता है जो समाज को किस रूप में किस दिशा में ले जाना है, करना है, वो उसमें दर्शाता है। लोकतंत्र। लेकिन जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ किसी और तंत्र पर नहीं, प्रकृति के तंत्र पर। तो तंत्र जगत में 6 कर्म निर्धारित किए गए हैं, उसको बोलते हैं खटकर्म। तो शांति कर्म प्रथम अध्याय है तंत्र जगत का। तो इस तंत्र में, शांति कर्म में, किसी के ऊपर कोई मुसीबत बाधा हो, शारीरिक रोग व्याधियां हो, ऊपरी भूत प्रेत पैशाचिक शक्तियों का प्रकोप प्रभाव हो, किसी ने, तांत्रिक ने या किसी ज्ञानी ने ऐसा तंत्र कर दिया है कि आदमी जीवन में तरह तरह की मुसीबतें झेलता है, उसका कोई उपाय सही ढंग से नहीं मिल पाता है। कोई शारीरिक रोग हो गया तो वो धीरे धीरे शरीर को गलाता चला जाएगा, दवा खाते रहिए जीवन भर, फिर भी सफल नहीं होते हैं। तो इस कर्म के माध्यम से, शांति कर्म के माध्यम से, ये सब विपताएं माँ की कृपा से, प्रभु की कृपा से दूर होती हैं। शांति कर्म में प्रभु से निवेदन की है, माँ भगवती है, परमपिता परमेश्वर हमारे संकट को दूर करें, हमारी रोग व्याधियों को दूर करें, जो भी परेशानियां हैं घर परिवार में उसको दूर करें। तो उनकी कृपा से जब वो दूर होती है समस्या, तो घर में सुख शांति आनंद आता है पूरे परिवार में। परिवार खुशहाल होता है, खुशहाल रहता है। बहुत दिक्कतें होती हैं। दूसरा तंत्र का जो कर्म है, दूसरा,
उसको वशीकरण बोलते हैं, आकर्षण, वशीकरण, मोहन। इस क्षेत्र में मैंने अनुभव पाया, माँ भगवती के मार्गदर्शन से हमको ज्ञान मिला कि वशीकरण एक ऐसी क्रिया होती है, अगर कोई सच्चा साधक है, कोई तपस्वी है, तो एक दूसरे को उस क्रिया के माध्यम से मिला देता है। चाहे दो व्यक्ति हों, चाहे स्त्री हो, लड़की हो या लड़के हों या जो भी हो, उस क्रिया के माध्यम से धीरे 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 वो नज़दीक आते 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 एक हो जाते हैं। तो अगर आप सुने होंगे तो ये बताते हैं ना लोग, अरे वो तो भैया उसी की बात मानता है, हम महतारी बाप हैं, हम कहते रह जाते हैं, हमारी सुनता नहीं। पढ़ा लिखा करके हम इतना बड़ा किए, सब कुछ किए, हमारी बातें नहीं सुनता। लेकिन वो अगर एक बार पुकार दे तो भागा चला जाता है, और हम लोग चिल्लाते रहते हैं तो उल्टा जवाब दे देता है। तो आखिर उसमें कोई लाल थोड़ी लगा है, या 10-20 लाख रुपया दे दिया है कि ओकरे पीछे पीछे नाचो। लेकिन इस क्रिया के जो वशीकरण का कर्म होता है, उसको कर्म अगला अगर कर दिया है तो वो 24 घंटा उसके लिए प्राण हाजिर किया है। खाना घर में मिले चाहे न मिले, अगर अगले ने पुकारा है तो सीधे उसी के पास भाग जाएगा। एक इस कर्म के द्वारा, या बहुत एहसान अगले ने लादा हो खोपड़ी पर, धन वैभव से लेकर के हर सुख सुविधा अगर दिया है, तो आदमी फिर उसकी बात मानेगा, और नहीं तो वशीकरण के माध्यम से उसको अपने बस में कर लेता है आदमी, तो वो चलते फिरते उठते बैठते उसी का गुणगान करेगा। तो अब वो आदमी नहीं करता, लेकिन तांत्रिक लोग हैं या कोई इस तरह के ज्ञाता है इस क्षेत्र के, वो सब ऐसा कर्म कर देते हैं। तो हमारा तो यही सुझाव रहता है, मैं हमेशा सबको यही ज्ञान देता हूँ, भैया किसी के घर उजाड़ने का काम न करो। तुमको कोई कार्य है, जरूरत है, तो उससे अपना बात कर लो, तुम्हारे मौके पे खड़ा है, बात कर लो, तुम्हारा काम कर देगा। लेकिन अपने बस में करके उसको मुर्गा बना करके रात दिन उससे काम लो, मेहनत करवाओ, या अपने पीछे पीछे घूमवाओ, ये गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी माता पिता को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। जो माता पिता ने जन्म दिया, पैदा किया, पढ़ा लिखा के बड़ा किया, अब उनकी बात वो न अगले न माने, तो उनकी आत्मा को कितना तकलीफ होती है। तो किसी माता पिता का आत्मा को दर्द दे करके किसी को अपने बस में करोगे, तो भैया उसका दंड फिर ऊपर वाला देता है, क्योंकि यहाँ कोई सोर्स नहीं चलता और न कोई सिफारिश। यहाँ तो न्याय मिलेगा, जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो वशीकरण का ये सिस्टम है। तीसरा जो है, स्तंभन क्रिया होती है। स्तंभन में अधिकतर हमने देखा, लोग कहते हैं महाराज पहले हमारा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था, इतना चल रहा था कि रोजी रोजगार, और हमने हमने ये कार्य किया और करके हम आज ये चीज बना लिए, वो बना लिए। लेकिन अब कुछ वर्षों से हमारा काम बिल्कुल नहीं चल रहा, धंधा चौपट हो गया है, खाने के लाले पड़े हैं। तो ऐसा क्यों होगा भाई? जब आपका बिजनेस एक ऊंचाई तक पहुंचा, तो उस ऊंचाई पर पहुंच करके आपने अपने घर परिवार को सेवा दिया, जरूरतों को पूरा किया, दो पैसा अपनी जेबों में रखे हो, बैंक बैलेंस बनाए। आज ऐसा क्या हो गया कि आप ऊपर उठ करके फिर रसातल पर पहुंच गए?
तो ये स्तंभन क्रिया होती है। उस क्रिया के माध्यम से उनके रोजी रोजगार को बांध दो, उनकी बुद्धि को बांध दो, ऐसा बंधन कर दो, करा दो कि आदमी उबर न पावे जीवन भर। बस जैसे कुएं में मेढक होता है ना, तो कहता है कि भैया, मेढक कहता है कि दुनिया गोल है लेकिन पूरी दुनिया पर हम ही हैं। जब कुएं से बाहर निकलता है तब उसको दिखाई देता है कि हाँ दुनिया क्या है। उसी तरह जब ये बंधन लगता है तो फिर आप उतने में अपना पूरा सब कुछ करो। रोटी मिल जाए तो खा लो, न मिले तो भूखे रहो, बहुत कमाए। अपना जो बैंक बैलेंस है वह उड़ा दियो, दवा दारू में चला गवा, रोजमर्रे के खर्चा में चला जा रहा, तो बैंक बैलेंस भी खाली। लेकिन जब उसका उपाय आप करवाओगे किसी अच्छे ज्ञानी के पास जा करके, तो वो आपका रास्ता खोलेगा, रास्ता क्लियर करेगा, ये तंत्र कहता है। विद्वेषण एक क्रिया है, भाई भाई को लड़ा दो, पिता पुत्र को लड़ा दो, वो एक दूसरे का शकल न देखना चाहे। कई ऐसे भक्त आते हैं, ऐसी मुसीबत झेल रहे हैं बेचारे, तो हम तो यही कहता हूँ भैया, माँ की कृपा होगी, अवश्य तुम्हारा कल्याण होगा। इस दरबार में आए हो तो अवश्य कल्याण होगा। तो यहाँ पर उस क्रियाओं को काट करने के लिए हमारे काल भैरव बाबा हैं, महाबली हनुमान हैं, काली मैया हैं, बाकी तो अन्य देवी देवता है ही हैं। लेकिन यहाँ जो हमने तपस्या किया है जिनकी, उनके बारे में बता रहा हूँ कि सारी क्रियाओं की काट काल भैरव और काली माई यहाँ करते हैं। अगर कोई बहुत ही भयंकर समस्याएं हैं तो उन समस्याओं का निदान इन्हीं की कृपा से होता है। अब कैसे होता है, क्या होता है, वो एक अलग कथा है। लेकिन अब करने वालों को मैं क्या कहूँ, वो भी पैसा ले लेते हैं, मुंह मांगा कर देते हैं। अब एक दूसरे से लड़वाओ भिड़ाओ तो उस घर की स्थिति खराबे होगी ना, परिवार की स्थिति। तो ऐसा काम भी नहीं करना चाहिए कि किसी अच्छे घर परिवार को उजाड़ दो, लेकिन लोग नहीं मानते। अब हम क्या कहूँ, माता रानी जाने। उसके बाद एक उच्चाटन क्रिया है। अगर वो क्रिया किसी के ऊपर होती है तो वो एक जगह रुक नहीं सकता। घर में आएगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, घर से बाहर भाग जाएगा। बाहर रहेगा तो सुकून से रहेगा, जहाँ घर में आया तहाँ महाभारत शुरू। क्योंकि उसको घर में अच्छा नहीं लगेगा, कोई अच्छा नहीं लगेगा, पूरा परिवार का कोई अच्छा नहीं लगेगा। कोई कितना भी समझावे उसको नहीं समझ में आएगा। वो अपना बैग उठाया, भाग लिया बाहर। मजबूरी में जाए तो जाए कहाँ जाए, फिर घूम करके आया, लेकिन कितना दिन भागेगा। इससे उस परिवार की गृहस्थी चौपट होने लगती है। ये भी गलत है। जहाँ जरूरत हो वहीं पर छानबीन करके तब ये क्रिया सब करनी चाहिए, वैसे हवा में नहीं कर देना चाहिए। किसी के घर उजाड़ नहीं देना चाहिए कि घर परिवार में कलह हो। उसके बाद मारण क्रिया होती है। मारण क्रिया में ऐसा कर्म कर दो कि धीरे धीरे आदमी मरणासन्न की स्थिति में पहुंच जाए, आईसीयू में पहुंच जाए, कोमा में पड़े हैं, रोज दवा इंजेक्शन लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
आखिरी स्टेज पर जब पहुंचता है तो हमारे डॉक्टर लोग भाई और अस्पताल के लोग कहते हैं क्या, भैया ऊपर वाले से विनती करो। जब सालों से तुम्हारे पास इलाज हो रहा है, तुम एक से एक दवा इलाज कर रहे हो, तब एक बार नहीं कहो कि हाँ ऊपर वाले से विनती करो। जब तुम्हारे बस में नहीं रहा, सब कहानी खत्म, तब कह रहे हो कि अब ऊपर वाले से विनती करो। तो ऊपर वाले से पहले अगर विनती किया होता इधर उधर कहीं जा करके, तो हो सकता बच जाता या ठीक हो जाता। तो ये क्रियाएं होती हैं तंत्र जगत में। तो हम सभी भाई बंधुओं से निवेदन के साथ में कहता हूँ, हम ये नहीं कहते कि तुम डॉक्टर के पास न जाओ, इलाज न करवाओ, करवाओ। क्योंकि साइंस जो है वो हर मर्ज का इलाज साइंस भी करती है और कर रही है। अगर इलाज कराते कराते थक जाओ या काफ़ी दिन हो जाए, तो कुछ थोड़ा समझो इस चीज़ को कि आखिर इतना दिन से हम पेट में हमारे दर्द हो रहा है, जांच करवाएं, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही। तो जब सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, तो आखिर इलाज काहे का हो रहा है, किस मर्ज का इलाज हो रहा है? जब सारी जांचें हो गई हैं, सारी रिपोर्टों में नॉर्मल 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 आ रहा है, कोई तो बीमारी आनी चाहिए। और जब सब कुछ नॉर्मल है तो इलाज काहे का हो रहा है, सोचना चाहिए। इससे अच्छा भैया डॉक्टर के संपर्क में रहिए, और प्लस इस क्षेत्र में भी आप देखिए कौन है करता धरता, उससे आप संपर्क करिए। तो दवा और दुआ जब दोनों साथ में चलेंगी, तो जरूर लाभ होगा, जरूर माई की कृपा होगी, प्रभु की कृपा होगी, आपका कल्याण होगा। लेकिन ये सब क्रियाओं का कोई इलाज नहीं है। ये टैबलेट खा लो, तुम्हारा उच्चाटन खत्म। ये टैबलेट खा लो तो तुम मरणासन की स्थिति से बच जाओगे, तुम्हारा वशीकरण वाला झंझट खत्म, ग्रह दोष खत्म। शरीर में कोई मर्ज है तो उसका इलाज भी हो और दवा दुआ दोनों साथ में जब होगा, तो ये हम अपना अनुभव बता रहा हूँ, जैसे लोगों का कल्याण हो रहा है यहाँ होता है, उसी तरह सबका कल्याण होगा। हमारी इस बात को अच्छी लगे, समझ में आवे कि महाराज जी सत्य कह रहे हैं, तो इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइएगा। माँ कामाख्या धाम मंदिर लखनऊ चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए, ताकि हमारी ये सत्य बात जो है जन जन तक पहुँचे। और जब पहुँचेगी तभी लोगों को सत्य का ज्ञान मिलेगा, और जब नहीं पहुँचेगी तो जिसको जिसको पास पहुँचेगा वही तो जानेगा ना, सब थोड़ी जानेंगे। तो इस सत्य को जन जन तक पहुँचाना है, हाँ ये सत्य है। अब अगर कोई नहीं मानता है तो भैया हो, एक से एक ग्रंथ हैं तंत्र क्षेत्र में, एक से एक पढ़ो लिखो समझो जानो। और नहीं जानना चाहते हो, नहीं पढ़ना चाहते हो, नहीं समझना चाहते हो, तो जो तुम्हारी इच्छा कहे वो करो। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की, जय हो प्रभु, जय सर्वदेव।